Hello everyone. Today we are starting Wurtz reaction. Wurtz reaction एक name reaction है from the chapter of hydrocarbon and it is very relevant for the board exams as well as competitive examinations like engineering and pre-medical test. So let's begin. So first of all हमको पता होना चाहिए कि Wurtz reaction जो है वो mainly use किया जाता है for the elongation of alkyl chain. ठीक है, एल्काइल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. एल्काइल का मीनिंग होता है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन. सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन जो कि आपका किससे कनेक्टेड होगा? ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन एसेट्रा. ओके, बट नॉट फॉर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या नॉट फॉर सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स. फॉर द वर्ड्स रिएक्शन आपके पास एल्काइल चेन के साथ साथ उसमें एटलीस्ट एक हेलोजन एटम होना चाहिए. जैसा कि आपने पढ़ा है कि हेलोजन जो होते हैं आपके फ्रॉम द 17 ग्रुप, उसके अंदर होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, सो इन चारों में से अगर कोई भी एटम अगर आपके एल्काइल चेन से कनेक्टेड है तो उसको हम वर्ड्स रिएक्शन के लिए कंसिडर करेंगे. एंड वन मोर थिंग, इफ एनी हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एल्काइल चेन देन इट इज नोन एज हेलो एल्केन्स. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, वर्ड्स रिएक्शन इज मेनली यूज फॉर द इलोंगेशन ऑफ एल्काइल चेन. इट मीन्स अगर आपके पास एक कार्बन की कोई चेन है, कोई कंपाउंड है, तो उस एक कार्बन के कंपाउंड को वर्ड्स रिएक्शन के हेल्प से हम दो कार्बन की चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मेरे पास क्लोरोमीथेन है. सो इफ आई एम टेकिंग क्लोरोमीथेन फॉर द वर्ड्स रिएक्शन, सो आफ्टर वर्ड्स रिएक्शन इट विल बी योर इथेन. ओके, सेकेंड पॉइंट, दिस रिएक्शन इज फॉर alkyl chain and haloalkanes, but reaction of alkyl halide with Na dry ether. It means कि जब आप वर्ड्स रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इन दैट केस आपको हेलो एल्केन के साथ साथ कुछ रिएजेंट और कुछ कैटलिस्ट भी यूज करना होगा. तो इन दैट केस हम यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम एज वेल एज ड्राई ईथर. ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर मोस्टली हेलो एल्केन्स कन्वर्ट्स इनटू योर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन. थर्ड पॉइंट, वर्ड्स रिएक्शन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है. वर्ड्स रिएक्शन की हम जब भी बात करेंगे तो हम एक सेंटेंस कहते हैं, दिस रिएक्शन इज फॉर कन्वर्जन ऑफ हेलो एल्केन्स इनटू लीनियर हाइड्रोकार्बन्स. और लीनियर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है आपके पास कि सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. ओके, सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. फर्स्ट वन इज इट इज़ फॉर इलोंगेशन ऑफ एल्काइल चेन, यानी कि एक कार्बन को दो में कन्वर्ट करने के लिए, दो को चार में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, सो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी हेलो एल्केन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है अगर आपको डबल करना है, सो वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड्स रिएक्शन. ओके, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. हम वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी. एंड थर्ड, जो कि इसका बहुत ही की फीचर है कि वर्ड्स रिएक्शन की हम जब भी बात करेंगे तब आपको ये बोलना है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ हेलो एल्केन इनटू लीनियर हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी कैन सी द आउटलाइन रिएक्शन फॉर दिस वर्ड्स रिएक्शन. सो एज वी कैन से, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके पास हेलो एल्केन होना चाहिए और हेलो एल्केन के साथ आपको सोडियम और ड्राई ईथर भी यूज करना है. सो इन दैट केस वी आर टेकिंग ब्रोमोमीथेन, जिसको हम मिथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं. सो वी आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. ओके, एंड फॉर बैलेंसिंग वी आर टेकिंग सोडियम, 2 एलिमेंट्स ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. एक चीज मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर टेकिंग ड्राई ईथर, सो कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि ड्राई ईथर क्या है. तो ड्राई ईथर इज नथिंग बट अ सॉल्वेंट. सो आई एम राइटिंग हियर इट इज अ सॉल्वेंट. ओके, तो आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको एक मीडियम की आवश्यकता होती है. सो दैट मीडियम इज ड्राई ईथर इन दैट केस. सो वी आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, 2 एलिमेंट्स ऑफ सोडियम in the presence of dry ether, and it will give you ethane, CH3 bond CH3, and sodium bromide salt is removed.
ओके, नाउ दिस इज द आउटलाइन रिएक्शन, बट इसकी प्रोसेस क्या होगी उसको हम जानने की कोशिश करते हैं. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हमने ब्रोमोइथेन लिया था, ब्रोमोमीथेन लिया था सॉरी. तो ब्रोमोमीथेन को मैंने यहाँ पे ऐसे ओपनली लिख दिया है, दैट इज CH3Br एंड CH3Br. आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स ऑफ सोडियम लिया था, तो यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स ऑफ सोडियम लिख दिया. ठीक है, एंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रिएक्शन वी आर टेकिंग अ मीडियम, सो आवर मीडियम इज ड्राई ईथर, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था. सो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, जब प्रोसेस इनिशिएट होगा, सो दिस सोडियम एलिमेंट will remove 2 atoms of Br, and after the removal of 2 Na and 2 Br आपको क्या मिलेगा, salt of sodium bromide. This is your sodium bromide, and after that this CH3, सुनिएगा यहाँ पे, this CH3 and this CH3 attached with each other with the help of sigma bond. Okay, and after the attachment of this sigma bond you will get ethane. This is your ethane. So जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ड्स रिएक्शन के अंदर आपको जनरली एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप वर्ड्स रिएक्शन करेंगे तो पहली चीज आपके पास हेलो एल्केन होना चाहिए. ठीक है, और हेलो एल्केन के साथ साथ आपके पास सोडियम होना चाहिए और आपके पास एक मीडियम होना चाहिए, दैट इज योर ड्राई ईथर. सो इन दोनों की हेल्प से आप किसी भी हेलो एल्केन को या फिर एल्काइल हैलाइड को आप उसको डबल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास किसी हेलो एल्केन के अंदर 2 कार्बन है तो इट विल बी योर 4 कार्बन, और अगर आपके पास 1 कार्बन वाला कंपाउंड है जैसे कि ये वाला, तो आप इसको डबलिंग कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मीथेन था तो क्या हो गया, ये इथेन हो गया. सो आई होप इट इज़ क्लियर, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.